नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारी एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। तो आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है, ये कुंदन बाग हाउस की हॉरर स्टोरी है। आखिर क्या है इस कुंदन बाग वाले घर में? आखिर कुंदन बाग हाउस की मिस्ट्री क्या है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है? अगर आपको भी ये सब जानना है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आपको बताते हैं कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस के बारे में। दोस्तों, यह घटना 2002 की है, जहां निजाम का शहर हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक घटना घटी, जो कि उस समय की बहुत ही चर्चित घटना थी और आज भी यह एक मिस्ट्री बनी हुई है। कहानी शुरू होते ही एक चोर से। तो वो चोर एक दिन चोरी करने के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते रेकी करते हुए उसे एक घर पर उसकी नज़र पड़ी, जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उसे लगा यह घर खाली पड़ा हुआ है और बढ़िया मौका है यहाँ पे चोरी करने का। और चोर ने सोचा आज इस घर पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं। अब वो चोर दीवार कूदकर उस घर के अंदर पहुंचा। घर के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं थी। चोर अपनी टॉर्च जलाकर घर के अंदर धीरे धीरे एंटर हुआ। जैसे ही वो चोर उस घर में एंटर हुआ, उस घर में बिल्कुल सन्नाटा था और उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर को कई दिनों से साफ नहीं किया गया है। वो पूरे घर में इधर उधर टॉर्च जलाकर देख रहा था। इसी बीच उसको हॉल में सीढ़ी दिखी और वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ चला गया, जहां और भी कई कमरे बने हुए थे। अब चोर इधर उधर टॉर्च जलाकर देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक कमरे में गई। उस कमरे में जाकर उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी रूम में खड़े बेड पर पड़ी, चोर के हाथ से टॉर्च छूट गया और जोर जोर से कांपने लगा। आखिर उस चोर ने ऐसा क्या देख लिया जिससे उसके हाथ पैर कांपने लगे? दोस्तों, उस चोर ने बेड पर जो देखा वो था, उस बेड पर 3 खून से सनी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यह देखकर चोर उल्टे पैर बहुत तेजी से घर से बाहर भाग गया। घर का दीवार कूदकर कुछ दूर भागने के बाद वह रुका और बुरी तरह से हांफने लगा। ऐसा सीन देखकर चोर की हालत एकदम खराब हो गई। वह थोड़ी दूर रुका और सोचा क्या करूं, किसको बताऊं या ना बताऊं। उसने सोचा पुलिस को बता देता हूं, लेकिन फिर उसने सोचा आखिर एक चोर पुलिस को क्यों फ़ोन करेगा। इसी बीच उसके मन में पता नहीं क्या आया और उसने फ़ोन निकाला और सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया। और फ़ोन करके उसने जल्दी से बता दिया कि एक घर में 3 खून से सनी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। चोर फ़ोन करके निकल गया। अब पुलिस उस घर पर पहुंची और घर का गेट खोला गया तो सच में वहां 3 खून से सनी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस अब उस तीनों डेड बॉडीज को घर से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उसी रात के अगले दिन पुलिस उस घर पर आकर छानबीन शुरू किया और आसपास के घरों में पूछताछ की। इसी बीच अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया और ये बात पुलिस को पता चलता है कि ये जो डेड बॉडीज हैं, इनकी मौत अभी नहीं बल्कि 5 या 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। अब ये खबर जब उस मोहल्ले में फैली तो लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। उस मोहल्ले के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। ऐसा क्या हुआ था उस घर में, इसके लिए थोड़ा पहले चलना होगा। आस पड़ोस का कहना है कि उस घर में 4 लोग रहा करते थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। कुछ दिन बाद पति उस घर को अचानक छोड़कर चला गया। अब उस घर में बच गए बस 3 लोग। आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि वो जो औरत थी वो दिमागी तौर से बीमार थी। समय बीतने के साथ साथ उस औरत की बीमारी बढ़ती गई तो पति उनको छोड़कर चला गया। इसके कुछ दिन बाद तीनों बड़ी अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। लोग बताते थे कि उनके घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। कई लोगों ने यह भी देखा कि उसकी छोटी बेटी, उसकी उम्र करीब 12 साल की थी, वो खून से भरी बोतल से खेला करती थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वो औरत एक थैला लेकर घर के आसपास दिखती थी और उस थैले से खून टपकता रहता था। अब जब ये बात
वहाँ के लोगों को पता चला कि इन लोगों के मरे 6 महीने बीत चुके हैं, तो लोग काफ़ी हैरान थे। आसपास के लोग तो उन लोगों को कल भी देखे थे और उन्हें पड़ोसी हर रोज़ देखा करते थे। ये तीनों बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें किया करते थे, इसलिए पड़ोसी भी इनसे बात नहीं करते थे। अब ये सारी बातें जानकर पुलिस भी हैरान थी। उनके लिए इस केस को सुलझा पाना एक मिस्ट्री बन गया था। पुलिस ने केस को कई एंगल से जांच किया, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने यह भी जांच किया कि क्या पता इन लोगों ने आत्महत्या की हो या फिर उस औरत के पति ने मार दिया हो, लेकिन पुलिस के सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। पुलिस ने हमेशा के लिए उस घर को लॉक कर दिया और केस को भी बंद कर दिया। आज भी ऐसे कई लड़के हैं जो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस जाते हैं और रात में रुकते भी हैं, लेकिन हर बार तो नहीं, कभी कभी उस घर के आसपास या उस घर में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे आसपास रहने वाले लोग काफ़ी डर जाते हैं। जब से उस घर से डेड बॉडीज बरामद हुई है, तब से इस घर को हॉन्टेड मानकर लोकल बिजली विभाग ने इस घर में बिजली कनेक्शन काट दिया था। फिर भी रात को कभी कभी इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर लोगों को एक बल्ब जलते दिखाई देता है। ऐसी ही घटना है कुंदन बाग हाउस को हॉन्टेड बनाती है। तो दोस्तों, यह थी कुंदन बाग की स्टोरी। तो कमेंट करके बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, एंड अगर आपको इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी हमसे पूछना हो तो कमेंट ज़रूर से करना। मिलते हैं आपसे एक और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।